घटा छाई है, ऐसा लगता है कि सरहिंदी हवा आई। आपको लग रहा है कि नहीं, महसूस हो रहा है? लग रहा है तो नारा लगाओ, खड़े होकर लग रहा है तो। खाली बिहार का आदमी नारा लगाएगा, यूपी वाले कब लगाएंगे? बोलिए। हाँ अच्छा, यूपी के हैं, हमके बिहार के। और उर्से आफाक के जलवों की वो रानाई है। तुम नारा न लगाओ तो बल्कि आफियत है, तुम तो मुजस्सम नारा। उर्से आफाक के जलवों की वो रानाई है कि जैसे फिरदौस पे फिरदौस उतर आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे फिरदौस पे फिरदौस उतर आई है। शेर बहुत उम्दा सुनिए, जो हुजूर बहरुल इरफान अली रहमतुल्लाह व रिज़वान हम लोगों से कहा करते थे, वो शेर में समाप्त कीजिए। आपको आपके मुर्शिद ने सवारा ऐसा। क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। आपको आपके मुर्शिद ने सवारा ऐसा कि हर नजर आपके जलवों की तमाशा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नजर आपके जलवों की तमाशाई है। ये हुजूर शेखुल आलम के रूहानी तवज्जुहात की बरकतें हैं जो आज देखने को मिल रही है। हुजूर शेखुल आलम के रूहानी तवज्जुहात की ये बरकतें हैं जो आज आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। हुजूर शेखुल आलम ने अपने मुरीदे खास को, हुजूर शेखुल आलम ने हजरत मुफ्ती अल्लामा मुफ्ती आफाक अली रहमतुल्लाह व रिज़वान को ऐसा सवारा, ऐसी तवज्जो डाली है, निगाहे विलायत फरमाई है, फैजान से नवाजा है। कहा सुनो ए मुफ्ती आफाक, अभी तो तुम्हारा आगाज है। तुम्हारी अजमतों को, तुम्हारी रिफतों को, तुम्हारी फजीलतों को, तुम्हारी रूहानियत व विलायत को, तुम्हारे मकामों मर्तबे को उस वक्त लोग पहचानेंगे जब तुम अपनी कब्र में आराम करोगे। आपको आपके मुर्शिद ने सवारा ऐसा कि हर नजर आपके जलवों की तमाशाई है। ऐसा बना दिया, ऐसा सवार दिया कि अब मुफ्ती आफाक के आईने में देखो तो शेखुल आलम का जलवा नजर आता। क्या बात है, क्या ऐसा आईना बना दिया। इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है, ऐसी जंजीर पिन्हा देते हैं आफाक अहमद, ऐसी जंजीर पिन्हा देते हैं आफाक अहमद के कैदे हस्ती से छोड़ा देते हैं आफाक अहमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इनके दीवानों का करते हैं तवाफ अहले खैरात। अभी अजमत आफाक की बात न करो, आफाक की विलायत की बात मत करो, मुफ्ती आफाक की रूहानियत की बात मत करो, उनकी अजमत विलायत की बात मत करो। इनके दीवानों का करते हैं तवाफ अहले खैरात। अरे जाने क्या चीज पिला देते हैं आफाक अहमद। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कमाल ये
हैं ऐसा आईना। हुजूर शेखुल आलम ने हुजूर बहरुल इरफान को ऐसा आईना बना दिया, ऐसा आईना बना दिया कि जिसमें आता हो नजर गुंबदे खजरा का जमाल। ऐसा आईना बना दिया, ऐसा शीशा बना दिया कि जिसमें आता हो नजर गुंबदे खजरा का जमाल। अरे ऐसा आईना दिखा देते हैं आफाक अहमद, सुभान अल्लाह। ऐसा आईना दिखा देते हैं आफाक अहमद। मैंने खुतबे के बाद, वक्त बहुत कम है, गुफ्तगू ज्यादा नहीं करनी है, गुफ्तगू ज्यादा करनी भी नहीं चाहिए। गुफ्तगू करने का मेयार और मिकदार अल्लाह के नबी ने बता दिया है। खैरुल कलाम खल्ला मा दल्ला वलम युबिल्ला। ऐसा न हो कि एक आदमी बचे जिसकी कुर्सी हो, बाकी लोग घर चले जाए। ऐसी तकरीर कोई सुनता नहीं, सब जमाना गया। न लंबी दरखास्त कोई पढ़ता है, न लंबी तकरीर कोई सुनता, सब जमाना गया। इसलिए कि जलसा शुरू होता है, खत्म हो जाता है, लोगों से अनाउंसर खुतबा शोरा कह के अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मजमा बैठने को तैयार नहीं होता। इन्हें कहते हैं लोग बैठ जाइए, फर्श बिछा है, कुर्सियां लगी हैं, लेकिन लोग इनसे उम्मीद कितना करेंगे जब ये हमारे कहने पे बैठ नहीं सकते हैं। इनसे उम्मीद हम कितनी करेंगे कि ये तकरीर सुनने के बाद कल नमाज भी पढ़ने के लिए जाएंगे मस्जिद में, अपने वालिदैन का एहतराम भी करेंगे, अपने माँ बाप का अदब भी करेंगे। इनसे कौन सी उम्मीद की जा सकती है कि जिन्हें पूरा जलसा रात का खत्म हो गया, बैठ जाओ, बैठे नहीं। दिन का प्रोग्राम 2 घंटा हो गया, बैठ जाओ, बैठने को तैयार नहीं। रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ए महबूब आप कह दो, अल्लाह ताला फरमा रहा महबूब आप कह दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी। लोग पूछते हैं तरीकत किसको कहते हैं, तो तरीकत इसी का नाम है कि मोहब्बत खुदा से की जाए, अता मुस्तफा की अपनाई, इसी का नाम तो तरीकत है। रब फरमा रहा है अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करने का ऐलान करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करने का प्रचार करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करने का तस्करा करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करने का अनाउंसमेंट करते हो, तो सुनो ये तुम्हारा दावा होगा, ये इल्मी गुफ्तगू है। कोई दावा बगैर दलील के साबित नहीं होता। दावा आपने किया, दलील देंगे तब आपका दावा साबित होगा। ये आपका दावा है, ये हमारा दावा है, ये उनका दावा है, ये इनका दावा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन रब ने फरमाया ए मेरे बंदो, तुम्हारा दावा उस वक्त तक साबित नहीं होगा जब तक तुम्हारी जिंदगी में मेरे महबूब की जिंदगी ना उतर जाए, तुम्हारी जिंदगी में मेरे मुस्तफा का किरदार न पैदा हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में मेरे महबूब की सुन्नतें न पैदा हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में मेरे महबूब का कल्चर न पैदा हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में मेरे महबूब की आदत व खसलत न पैदा हो जाए। पता ये चला मोहब्बत खुदा से की जाए, पैरवी मुस्तफा की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत खुदा से की जाए, पैरवी मुस्तफा की जाए। अच्छा आप बताइए, अल्लाह की पैरवी हम और आप कर सकते हैं? अल्लाह ने कुरान में मुतअद्दिद मकामात पे फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की पैरवी करो, रसूलुल्लाह की पैरवी करो। पहले लफ्ज़ पैरवी को समझिए।
पैरवी के माने होते हैं, मैं आपसे कहूं हजरत अल्लामा अहमद सईद साहब की आप पैरवी कीजिए। मजमे से एक नौजवान खड़ा होगा, कहा हजरत पहले हमको समझाइए कि पैरवी कहते किसे हैं। तो हम आसान जुमले में समझाते हैं, पैरवी इसे कहते हैं जैसे ये बैठते हैं वैसे आप बैठिए, जैसे ये नीची नजर करके चलते हैं वैसे चलिए, जैसे ये दस्तरखान बिछाकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं वैसे ही आप भी खाइए, जैसे ये पड़ोसियों से मिलते हैं वैसे आप भी मिलिए, जैसे ये नमाज पढ़ते हैं वैसे आप भी पढ़िए। पता ये चला कि इनका कौलो फेलो अमल देखो वैसे ही करो, इसी का नाम पैरवी है, इसी का नाम इत्तेबा है, इसी का नाम फरमाबरदारी है, इसी का नाम इत्तेबा है। अब बात आपको समझ में आ गई। अल्लाह ने फरमाया रसूलुल्लाह की पैरवी करो, बात बहुत आसान है। अल्लाह के नबी खाते थे, पैरवी हो गई। अल्लाह के नबी सोते थे, पैरवी हो गई। अल्लाह के नबी चलते थे, पैरवी हो गई। अल्लाह के नबी ने तिजारत की, पैरवी हो गई। अल्लाह के नबी ने पड़ोसियों से हुस्न सलूक का बर्ताव किया, पैरवी हो गई। अल्लाह के नबी ने शादी ब्याह किया, पैरवी हो गई। लेकिन अल्लाह की पैरवी कैसे करोगे? अल्लाह खाता पीता नहीं है, अल्लाह सोता नहीं है, अल्लाह चलता फिरता नहीं है, अल्लाह के पास शक्ल सूरत नहीं है, वो निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसमें जिस्मानियात से पाक है, मकान मकानियात से पाक है, ज़मान ज़मानियात से पाक है। अल्लाह की पैरवी कैसे करोगे? बोलो अल्लाह खाता नहीं पैरवी कैसे होगी? अल्लाह नमाज पढ़ता नहीं पैरवी कैसे होगी? अल्लाह रोजा रखता नहीं पैरवी कैसे होगी? अल्लाह हज करता नहीं पैरवी कैसे होगी? अल्लाह ज़कात देता नहीं पैरवी कैसे होगी? अल्लाह खाता नहीं पैरवी कैसी होगी? रब ने फरमाया अतीउल्लाह, अल्लाह की पैरवी करो। तो परवरदिगार आलम ने उसी कुरान में बेसाहत फरमा दी, ए बंदे घबराने की जरूरत नहीं है, तुम हमारी भी पैरवी कर लोगे। हमारी पैरवी कैसे होगी समझ लो। रब ने फरमाया वमन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह, ए मेरे बंदो जिसने मेरे महबूब की पैरवी कर ली उसने खुदा की पैरवी कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने रसूल की पैरवी कर ली उसने खुदा की पैरवी कर ली, जिसने हबीब की पैरवी कर ली उसने खुदा की पैरवी कर ली। यही तो वजह है दौरे फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है, हजरत अली मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा कि मस्जिद नबवी से फजर की अजान हो रही है। हजरत अली फौरन उठे, ये बात ख्वाब की है। मस्जिद नबवी पहुंचे तो क्या देख रहे हैं? अल्लाह के नबी इमामत फरमा रहे हैं। फौरन जमात में शरीक हो गए, नमाज तमाम हो गई तो क्या देखते हैं? अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी की एक दीवार से टेक लगा के जलवागर हो गए। दफअतन एक खातून टोकरे में खजूर लेके बारगाह मुस्तफ़ा में आ गई, सलाम अर्ज किया। अल्लाह के नबी की बारगाह में अपना नजराना पेश किया खजूरों का। हजरत अली फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने मुझे आवाज दी, अली इधर आओ। मैं करीब पहुंच गया, सरकार ने टोकरे से खजूर निकाली, कहा अली इसे खा लो। कहा मैं खजूर खाता रहा, जू खजूर खत्म हुई तो मेरी नींद खुल गई। अब मैं जागने में सुन रहा हूँ कि मस्जिद नबवी से फजर की अजान हो रही है, लेकिन जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि ख्वाब में अल्लाह के नबी ने जो मुझे खजूर खिलाई थी उसकी मिठास बेदारी में भी मौजूद नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। अब कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में पहुंचा नमाज फजर के लिए, देखा को जमात कायम है, मैं भी जमात में शरीक हो गया। जमात तमाम हुई लेकिन इमामत हजरत फारूक आजम फरमा रहे हैं। नमाज खत्म हुई, जनाब फारूक आजम को वैसे ही करते हुए देख रहे हैं जैसा ख्वाब में नबी को करते हुए देखा था। देखा हजरत फारूक आजम उसी दीवार से टेक लगा के बैठ गए जिस दीवार से पैगंबर आजम ने टेक लगाया था। अब दफतन क्या देख रहे हैं? एक खातून टोकरे में खजूर लेके आ गई, सलाम अर्ज किया। जनाब फारूक आजम ने जवाब से नवाजा, कहा हुजूर ये मेरा हकीर नजराना कबूल फरमा लीजिए। कहा कबूल कर लिया।
अब वो खातून चली गई। हजरत अली फरमाते हैं कि जनाबे फारूक आजम मुझे आवाज देते हैं, अली इधर आओ। मैं पहुंच गया तो टोकरे से खजूर निकाली और हजरत अली को दे दिया, कहा इसे खा लो। कहा मैं एक खजूर खा चुका। तो फिर मैंने हजरत से कहा हुजूर एक खजूर मुझे और इनायत फरमा देते तो और लुत्फ आ जाता खाने में। तो जनाबे फारूक आजम का जवाब मुलाहिजा कीजिए, इरशाद फरमाते हैं, ए अली अगर ख्वाब में तुझे मुस्तफा जाने रहमत ने 2 खजूरें दी होती तो मैं भी तुझे 2 दे दिया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत अली महवे हैरत हैं कि ख्वाब में मुझे नबी ने खजूर दी थी। हजरत फारूक आजम अपने घर हैं, मेरे ख्वाब को कैसे मुलाहिजा फरमा रहे हैं। जनाब फारूक आजम की बारगाह में मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, हुजूर हमारे ख्वाब को आपने कैसे जान लिया? वो कौन सा हुनर है, वो कौन सा इल्म है, वो कौन सा अमल है जिसकी बुनियाद पे आपने मेरे ख्वाब को जान लिया? तो हजरत फारूक आजम का जवाब सुनिए, सहाबाए किराम का ये एहसान का नतीजा है कि जो आज हम यहाँ जिक्र रसूल की महफिल में बैठे नजर आ रहे हैं, ये सहाबाए किराम की मेहनतों का, उनकी खिदमतों का, उनकी कुर्बानियों का, उनकी जानिसारियों का ये फैजान है जो आज इस्लाम का चमन लहलहाता हुआ नजर आ रहा है, जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये सहाबाए किराम की कुर्बानियों का फैजान है। हर दौर में इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई, हर जमाने में इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें पता नहीं है इस्लाम की तारीख बज़ाहिर रोशनाई के कलम से लिखी गई है, लेकिन हकीकत में इस्लाम की तारीख हजरत अमीर हमजा के कलेजे के खून से लिखी गई। इसलिए इस्लाम का चमन लहला रहा है, इस्लाम का गुलशन लहला रहा है। हजरत फारूक आजम से पूछा मौलाए कायनात ने, हुजूर ख्वाब मैंने अपने घर देखा था, आप अपने घर थे, आपने मेरे ख्वाब को कैसे जान लिया? तो हजरत फारूक आजम का जवाब सुनिए, जवाब बड़ा प्यारा है। वही जवाब आज के इस नशिस्त का एक पैगाम है, वही पैगाम लेके जाइए। हजरत फारूक आजम जवाब देते हैं, ए अली सुनो, हमने तुम्हारे ख्वाब को इल्म की बुनियाद पे नहीं जाना, हमने तुम्हारे ख्वाब को अपनी इल्मी सलाहियतों की बुनियाद पे नहीं जाना, हमने तुम्हारे ख्वाब को अपने इल्मी इस्तेदाद की बुनियाद पे नहीं जाना, हमने तुम्हारे ख्वाब को शौकत और शान की बुनियाद पे नहीं जाना, हमने तुम्हारे ख्वाब को अजमत की बुनियाद पे नहीं जाना, हमने तुम्हारे ख्वाब को रिफत की बुनियाद पे नहीं जाना, हमने तुम्हारे ख्वाब को जाहो जलाल की बुनियाद पे नहीं जाना, हमने तुम्हारे ख्वाब को मुल्क को माल की बुनियाद पे नहीं जाना। ए अली, जो तुम्हारे ख्वाब को हमने जान लिया, फकत इत्तिबाए रसूल की बुनियाद पे जाना है, नबी की सुन्नतों पे चल के जाना। ये फैजान, ये रूहानियत जो पैदा हुई है, ये इल्मे गैब जो हमें अल्लाह ने अता किया, ये जो रूहानी जलवा अता फरमाया, ये किसी दूसरे अमल का फैजान नहीं है, ये बस नबी की पैरवी का फैजान है, नबी की सुन्नतों पे जिंदगी गुजारने का फैजान है। बस उमर ने अपनी जिंदगी में अपने नबी की जिंदगी को पैदा कर लिया, इसीलिए उमर मदीने में रहता है और सारिया को वहां खबरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एहसान सहाबा कॉन्फ्रेंस है, सहाबाए किराम के एहसान को फरामोश नहीं किया जा सकता, उनके एहसान को याद करने की जरूरत है और उनकी जिंदगी अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। आप जिस मर्द हकागाह, जिस मर्द खलंदर के उर्स पाक में आए हो, इसमें अक्सरियत के साथ लोग हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी के एक पल को देखा, एक एक पल को देखा। हजार मसरूफियात होने के बावजूद
लेकिन मुराकबा वक्त पे होगा। हजार मसरूफियात, जिक्र वक्त पे होगा, हल्के जिक्र वक्त पे कायम होगा। यानी जो तालीम व तरबियत उनके मुर्शिदे बरहक हुजूर शेखुल आलम ने अता की, उस पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कारबंद रहे। और यही तो पैगाम दिया। अगर हमा हुमी के दौर में अगर चार आना भी उनके जिक्र अज़कार का हिस्सा अगर सबकी जिंदगी में पैदा हो जाए तो उनकी जिंदगी ताबनाक जिंदगी हो जाए। कामयाब चार आना की बात है, उतना तो करना बहुत मुश्किल काम है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन कम से कम वो जिंदगी पैदा कीजिए जिस जिंदगी को बना के संवार के उन्होंने हमारे सामने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने महबूबीन के नुक़ूशे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस्लाम जिंदाबाद, अल जामिअतुल अहमदिया पाइंदाबाद।